पापा मैं टिकट ले रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो सुबह जाऊँगी शाम को वापस आ जाऊँगी, लगवाई मैंने इसीलिए फ़्लाइट, उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो हमारी जान थी। डेड बॉडी देखी है, कोई पहचान में नहीं आ रही थी। यही बात याद आती है कि वो जैसी आती है करीबी, मैं आ गई, बस मुझे लेना आ गया। मैं फ़ोन पे वेट कर रहा हूँ कब क्या आ जाऊँगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, जुमातुल विदा के रोज़ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया कि कराची में लैंडिंग के दौरान PIA का जहाज़ जो कि इंजन की ख़राबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। उसमें तकरीबन 90 या 92 के करीब पैसेंजर उसमें सवार थे और 8 के करीब 2 पायलट और 6 उनमें एयर होस्टेस सवार थी। उसमें तकरीबन तमाम ही मुसाफिर, उनको तमाम को शहादत नसीब हुई, 2 उसमें बचे हैं। इस वक्त मैं एयर होस्टेस अनम खान के घर मौजूद हूँ जिसकी उस तैयारे में शहादत हुई है। अनम खान के भाई हमज़ा ख़ान और उनके वालिद मोहम्मद मकसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि अनम खान बतौर बेटी कैसी थी, अनम खान बतौर एक बहन कैसी थी और अब उनके घर क्या सूरत हाल है। कि कहा जाता है कि उनका बताया कि अनम खान घर की वाहिद कफ़ील थी और 2 बहनों और 7 भाई की भी कफ़ालत कर रही थी। आइए गुफ्तगू करते हैं अनम खान के अहले खाना से। मेरा नाम मकसूद खान है, मैं अनम खान शहीद का वालिद हूँ। अनम तो हमारे पे माँ और बाप पे इतनी जान देती थी और ख़ास करके ये भाई पे इतनी जान देती थी कि मैं जितना भी कहूँ गलत है। हर इनके स्टाफ का जाके केबल से पता कर ले, हर एक के मुँह पे यही था कि मम्मा पापा मम्मा पापा। हम हार्ट के पेशेंट, बाईपास हुआ हुआ, 2 स्टेंट डले हैं हमारे, एक वाइफ का स्टेंट डला है, अभी महीना पहले डले हैं। तो उसने हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती थी, हमें इतना हमें खुश रखती थी। सिर्फ मैं भी XPI हूँ, मैं उसको हर वक्त उसकी लीड करता था। मुझे पता होता जी कौन सी फ़्लाइट पे गई है, कौन सी से आएगी, कितने बजे आएगी, कहाँ उतरेगी, कौन से होटल में ठहरेगी, ये सब मैं बिल्कुल करता था। और उसे पता होता था पापा मेरे पीछे हैं, मुझे परवाह नहीं। और जिस समय टेकअप लेती थी और बगदा कहती थी पापा मैं टेकअप ले रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने उसे सोते हुए उठाया 9 बजे, वो बड़े खुश खुरम उठी है, बड़ी मेरे से मजाक कर रही थी कि मैंने कहा तूने रोज़ा क्यों रखा। कहने पापा आखिरी जुमा और जुमल मुबारक और ऊपर से 28वां रोज़ा, मैं तो सुबह जाऊँगी शाम को वापस आ जाऊँगी, लगवाई मैंने इसीलिए फ़्लाइट कि मैं शाम को घर आ जाऊँगा, मैं आपके साथ रोज़ा खोलूँगी, मेरे लिए इफ्तारी बना के रखना और खुदा हाफिज़ कह के चलेंगे। मैं और उसकी मदर, हम दोनों गाड़ी तक गए छोड़ने के लिए उसे, और बड़ी खुशी खुरम। अनम बतौर बेटी, बतौर बहन कैसी थी? वो मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरा बेटा था। कोई इसमें मेरी बेटी वाली बात नहीं थी, वो मेरा बेटा था, मेरा बाजू था। मेरी 3 बेटी हैं, एक बेटी की हमने शादी कर दी है। अब वो कहती थी मैं ये छोटी की शादी करूँगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगी। आप कैसे करेंगे शादी? आप नहीं कर सकते शादी, जब तक मैं बहन की शादी नहीं कर लूँगी मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। अनम सबसे बड़ी, बिल्कुल रोज़े और सहरी खुद बनाती थी। आजकल वैसे फ़्लाइटें बनती तो सहरी उसने लाजमी बनानी है, और इफ्तारी के लिए उसने अपनी मनपसंदा चीज़ें, नई से नई आइटम उसने बना के हमें खिलाई। पापा ये खाओ, पापा ये खाओ। ये मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी फ़्लाइट थी। सर, आप कराची गए हैं, कराची में आपने क्या सूरत हाल देखी है? वहाँ पर 2 दिन बाद आपकी वापसी हुई है, तो डेड बॉडी के हवाले से क्या बताया जा रहा है? डेड बॉडी देखी है, कोई पहचान में नहीं आ रही थी, और हमने दूसरे दिन भी फिर जाके दोबारा चेक किए,
हमने ऊपर नीचे साइडें चेंज करके हमने चेक किया, शायद कोई हमारे 5 क्रू में से 1 क्रू की भी डेड बॉडी मिल जाए तो हमें खुशी होती, अगर 5 क्रू की भी नहीं डेड बॉडी। मेरी पहले तो मैं जो कुछ मांगता मुझे ला कर देती, जो भी मैं मुँह से निकालता, अच्छा माँ पे मुझे ये चाहिए, ये मुझे ज़रूरत है, ये ज़रूरत, अच्छा ये कल परसों तक मेरे पास आ जाता। और रही बात हमारी रिलेशन की, बहुत अच्छा था मेरे साथ, मुझसे हर बार शेयर करती, फ़्लाइट पर जाने से पहले ये फ़्लाइट है, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे, हर बात कोई भी मसला हो मुझसे बात करती, हमसे बताया, मुझसे कहती मुझे मशवरा दे, मैं कुछ भी मसला होता मैं उनसे बात करता, वो मेरी हेल्प करती, हम दोनों बहुत एक दूसरे अटैच थे। यही बात सबसे ज़्यादा याद आती है, वैसे बातें बहुत हैं, फिर पूरी ज़िंदगी गुजारी उनके साथ, और यही बात याद आती है कि वो जैसी आती है करीबी घर के करीब तो मुझे कहती है हमजा मैं आ गई हूँ, नीचे आ जा, मैं आ गई हूँ, बस मुझे लेने आ जा। मैं फ़ोन का वेट ही कर रहा हूँ कब क्या आ जाए उनका फ़ोन का। अभी गवर्नमेंट का बंदा तो कोई नहीं आया हमारे पास, सिर्फ हमारे पीए अफसरान आए हैं अभी, डेड बॉडी के मुताबिक बता के गए हैं कि जी इंशाल्लाह जल्द जल्द डेड बॉडी मिल जाएगी आपको, और हम इंतज़ार में हैं। बस मैं कह रहा हूँ उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो हमारी जान थी, और मजाक करना उसने हमारे से, हमने कभी नहीं समझती कि यार पापा इस तरह कर लो, पापा इस तरह कर लो, यार पापा इस तरह कर लो। महल्लेदारों के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी उसकी, और सब महल्लेदार बड़े खुश थे उससे। रिक्वेस्ट यही है कि अब मैंने तो कहा था कि मुझे आप 1 रुपया भी ना दें, मुझे मेरी बेटी की जगह मेरा बेटी रख लें, मेरा घर वैसे चलता रहे। मैं ये चाहता हूँ, मेरी बेटी ग्रेजुएट है, मैं बेटी को रखवाना चाहता हूँ। मुझे चेयरमैन ने साफ इनकार कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है तो लिहाजा हम नहीं रख सकते। इस मामले में शाही खर्च थी, वो ये नहीं देखती थी कि ये कौन है कौन नहीं, जिसने जो मांगा उसको फौरन गाड़ी में लोग जाते तो कहती है आप ही कहती है देखो बच्चा ये क्या है, कितना गरीब है, तो जो भी हाथ में आता हम कहते हैं देखो तो क्या है, नहीं कुछ नहीं पर बस वो दे के आगे निकल जाती, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था कौन है कौन, बस। और इस रमज़ान में सच में उन्होंने बहुत लोग, इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा किया, जो वो कहते थे हम जितना खा रहे पता नहीं जो बाकी लोग हैं वो कैसे खा रहे होंगे, हम तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा खा रहे हैं। और एक रिक्शा ड्राइवर है, वो इतना गरीब था, वो कह रहा थी मेरे घर में फाके, उसको हमने राशन बना के रखे थे, फ़ौरन उसी राशन बना के उसको फ़ौरन 10 बजे पिकअप था उसका, 10 बजे यहाँ से गाड़ी लेने आई है, और 1 बजे उसका डिपार्चर था, तो 1:30 बजे उसका जहाज़ चढ़ा। हाँ मेरे ख्याल 1:30 बजे जहाज़ चला उसका, और वहाँ पर इसने 2:45 बजे 2:40 में लैंड कर रहा था। 1 मिनट का फ़र्क था सर। जैसे ही जहाज़ का मुझे पता चल गया था कि मेरी बेटी है। अनम की फ़्लाइट थी लाहौर से फैसलाबाद, बाई रोड जाना है, और फैसलाबाद से दुबई से फिर लाहौर फैसलाबाद 2 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ना था उन्हें, तो उसकी ईद निकल जानी थी। इस वजह से वो चाह रही थी कि मैं ऐसी फ़्लाइट करूँ, मैं सुबह जाऊँ और शाम को घर आ जाऊँ। और अमूमन क्रू जॉनसन है वो ये इन दिनों में कोशिश ये करते हैं कि त्यौहार अपना घर में मनाएं। इनको ना पता होता है इतवार का, ना पता होता है इनको जुमे का। कुलीग जो यहाँ पर सीनियर पर्सन उसके आए, फ्लाइट पर्सन आए यहाँ पर, वो खुद रो रहे थे यहाँ पर बैठ के कि हमारा इतना अच्छा साथी चला गया, हमेशा उसको आगे रखते थे वो। बिल्कुल फ़ख्र है जी मुझे उसकी, ऐसे शहीद होना था उसने। ये तो मुकद्दर की बात है, ये नहीं कह सकता कोई ये टेक्निकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनकी लिखी ऐसी थी, जिसने जो आया उसने जाना है, अगर मगर यहाँ नहीं चल सकता। 9:03 या 6 मिनट पे स्टेटस लगाया था। जब वो उठी उन्होंने स्टेटस लगाया था कि ऐसे कोई जुम्मतुल विदा भी था उस दिन, उन्होंने लिखाया था सो गया सारा जहाँ अलविदा, बस
जो कि पूरी है अलविदा अलविदा माह रमज़ान, लेकिन उनका सिर्फ अलविदा अलविदा था तब था।